स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए वीडियो के अंदर में आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तो मार्केट जो है वो रेंज बॉन्ड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्च वाला जो मंथ है ना वो ऐसा ही जाएगा। इवेंट बेस्ड करेक्शंस जो है वो चलते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी ऐसा होगा दोनों इवेंट्स होंगे तो मार्केट क्या होगा, रेंज बॉन्ड ज्यादा रहेगा। तो रेंज बॉन्ड ज्यादा रहने की उम्मीद है। उसके अलावा बीओजे और आरबीआई की जो पॉलिसीज है ना उसके ऊपर में भी क्या आने वाला है, डिसीजन आने वाला है। तो उससे भी थोड़ा बहुत मार्केट की जो दिशा है वो क्लियर हो जाएगी। मार्केट गिरने के या स्टॉक मार्केट के अंदर में करेक्शन होने के कारण जो थे वो थे जापान अमेरिका। उन्होंने जो इन 5 कारणों से जो है उसके अंदर में जो है आपको क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जापान की जो ब्याज दर है वो 17 सालों में ब्याज दर जो है नेगेटिव पॉलिसी को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद अलावा एफओएमसी मीटिंग होती है अमेरिका में, फेड रिजर्व की 2 दिन की मीटिंग आज से शुरू होने वाली है। ठीक है, उसके बारे में पूरी चर्चा जो है वो मैं आपको अगले वाली वीडियो के अंदर में बता दूंगा। इनकम टैक्स की जो प्लानिंग है ना, आमतौर पर आईटीआर जैसे आप दाखिल कर रहे हो तो उससे पहले कोई प्रोविजन अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला, तो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। कमजोर एशियन मार्केट आपको देखने को मिला, जो कि जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, चाइना हो गया। उसके अलावा ब्रांड मार्केट में कमजोरी, तो ब्रांड की मार्केट में जो है कमजोरी है, सेंटीमेंट जो है वो सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। कई कई कंपनियों की कई कई कंपनियां जो हैं उनकी बैलेंस शीट स्टिल नेगेटिव है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि निफ्टी जो है 15,500 के लेवल तक जा सकता है। भैया 15,500 के लेवल तक जाएगा तो क्यों जाएगा? देखिए ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना वो ये होते हैं कि एक दो चीजों को जो है क्या करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई तो बोल रहा है कि भैया पॉइंट का करेक्शन होगा 2,000 का, कोई 3,000 का। कोई क्या करता है, हाईलाइट में आने के लिए कोई बोल देता है कि भैया हम करेक्शन होगा 6500 अंकों का निफ्टी के अंदर भी। तो निफ्टी के अंदर में अगर आप 6500 अंकों का करेक्शन करोगे ना तो आपको सेंसेक्स के अंदर में इसका तिगुना करेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब 18 से 20,000 का। इसका मतलब सेंसेक्स आ जाना चाहिए आपको 50,000 के आसपास में। और क्यों आ जाना चाहिए, रीजन रीजन होना चाहिए उसके पीछे, क्यों आ जाना चाहिए वहां पर। तो मार्केट में लोग यही चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा डराया या धमकाया जाए। थ्रू किसके? भैया न्यूज ही तो होती है जिसके थ्रू आपको डराया और धमकाया जाता है। तो यहां पर आपको न्यूज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको न्यूज पढ़ना है लेकिन अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। क्या मार्केट गिर सकता है, क्या मार्केट बढ़ सकता है, ये सारी चीजें जो आपको कैलकुलेशन करनी है। अदरवाइज आपके पास में हमारा वीडियो है ही, तो हमारा वीडियो आपको जरूर बताएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहिए। के बारे में भविष्यवाणी की कि 5 साल के अंदर पैसा दे सकता है, और मेरा भी यही मानना है कि ये एक कमाई वाला स्टॉक है जो मार्केट में तिगुना हो सकता है। माइक्रोटेक डेवलपर शेयर प्राइस जिसकी अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल 1116.95 के आसपास में। और यही शेयर जो है मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, जब मैंने आपको 10 या 11 स्टॉक बताए थे कल या परसों वाले वीडियो के अंदर में। तो उसके अंदर में ये शेयर भी था और मैंने कहा था कि ये शेयर जो है ना वो डेफिनेटली जिसके अंदर पोटेंशियल नजर आता है। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद चलते हैं, उन्होंने क्या बोला, फॉलिंग इन्फ्लेशन ओपन्स द डोर फॉर बीओई रेट कट्स। और उनके कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जा रहा है जिसकी वजह से रेट कट हो सकता है। सेम अमेरिका भी यही बोल रहा है। तो हमें आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर में या जो भी करंट मीटिंग चल रही है वहां पर फेड की भी, उससे भी हमें संकेत मिल जाएंगे कि कब से ये डाउन होने वाला है। कल ही के वीडियो में मैंने इस शेयर का नाम लिया था और देखिए 5% का जंप आपको देखने को मिला। और मैंने कहा था कि जोमेटो यहां पर बहुत ही शानदार शेयर है और जोमेटो रुकने वाला नहीं। जोमेटो वो शेयर है जो आराम से 500 या 1000 भी जा सकता है। इसके अंदर में इतना पोटेंशियल है इसकी कंपनी में। बात करते हैं एक और आयशर मोटर की। ये मैं एडेड में आपको दे रहा हूं, लेकिन आयशर मोटर आपको हमेशा ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपको इसका ट्रेंड चार्ट दिखाऊंगा ना तो आप खुद बोलेंगे कि यस ऐसा ही है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग चार्ट को अगर हम देखें 5 ईयर्स के ट्रेंडिंग चार्ट को, तो आप खुद देखिए यहाँ पर ये शेयर 1200 का था, ऊपर गया 2800-2900 के गया, फिर कंसोलिडेशन करा इसने काफी यहाँ पर। एंड देन आफ्टर दैट इसने क्या मारा, टॉप मारा यहाँ पर, और वो भी 4000 के आसपास का टॉप मारा। तो आप खुद सोचिए कि ये वो शेयर है जो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, कभी घटेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर में जहां पर आपको गाड़ियां चेंज करती रहनी पड़ती है और इनकी सेलिंग लगातार होती रहती है। एनबीसीसी का शेयर आपको थोड़ा बहुत यहां पर वापस से क्या करेक्शन मोड के अंदर में नजर आ रहा है। कई लोग जो हैं वो यहां पर रीबाइंग के लिए जो है इसके अंदर में वापस आना चाहते हैं। फिलहाल इस शेयर ने जो टॉप मारा था ना वो मारा था 168 रुपए के आसपास का, 170 मान लो आप। अब वहां से शेयर गिरता हुआ 108.90 आ चुका। मतलब अगर शेयर के अंदर में गिरावट अगर आप देखोगे ना तो लगभग लगभग शेयर के अंदर में गिरावट हो चुकी है 35% की।
अब 35% की गिरावट के बाद में अब लोग इसके अंदर में री एंट्री बनाने का मन जो है उनका बना हुआ है। तो री एंट्री बनाने का मन जो है ना वो इसके अंदर में बहुत सही बनाया उन्होंने। अब यहां पर जो री एंट्री बनती है ना वो बनती है आपकी 117 रुपए के ऊपर में। 117 रुपए के ऊपर में जैसे आता है वहां पर आपकी री एंट्री बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 105। अब एनबीसीसी के अंदर में एक और चीज बताता हूं, आज ही 250 करोड़ रुपए का एक और नया ऑर्डर मिल गया इनको। कितने का भैया? 250 करोड़ का एक और बहुत मेजर ऑर्डर मिला इनको। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो 2 घंटे पहले का न्यूज देख लीजिए। एनबीसीसी रिसीव सऊदी अरेबिया ऑर्डर वैल्यूड एट $30 मिलियन फ्रॉम MEA। तो यहीं पर आपको दूसरी न्यूज भी देखने को मिल जाती है, वही 3 घंटे पहले की, में जिनके पास में बीजीआर शेयर एनर्जी है करके जो शेयर है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब शेयर क्या हो गया? 38 रुपए के भाव पर आ गया भैया। और 38 रुपए के भाव जो है ना वो इसका सबसे लोएस्ट भाव मेरे ख्याल से 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 119.48 का था। और शेयर जो है लगभग 70% तक टूट चुका है। ठीक है, आप 70% टूटने क्यों टूटा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कंपनी के शेयर बाजार में ये जानकारी दी है, पहले तो वो न्यूज पढ़ लेते हैं जो उन्होंने जानकारी दी है। भारतीय स्टेट बैंक की स्ट्रेंथ एसेट मैनेज ब्रांच ने 18 मार्च 2024 को कंपनी को ईमेल के जरिए बताया कि चतुर्वेदी एंड कंपनी को कंपनी पर फॉरेंसिक ऑडिट करने का काम सौंपा गया है। फॉरेंसिक ऑडिट के कारणों को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मंगलोर जो कि MRPL ने 112.75 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था इनका। और अक्टूबर 2023 में कंपनी के प्रोडक्ट कारोबार विभाग ने एयर कूल्ड हीट एक्सचेंज की सप्लाई के लिए MRPL से एक ऑर्डर प्राप्त किया था। तो ये एक कहानी थी जो पुरानी है यहां पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट लेवल पर कई इस्तीफे इस कंपनी के अंदर में हुए थे और यहीं से इसकी जो है गिरावट की शुरुआत हुई कि इंटरनल जो चीज है ना वो खराब है। जब भी ऐसा होता है कि लोग इस्तीफा देते हैं तो कंपनी के अंदर में कुछ ना कुछ मिलता है, इसीलिए कंपनी के अंदर में जो है आपको इस्तीफे देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस शेयर का जो प्राइसिंग है उस प्राइस पर आप क्या इसको खरीद सकते हैं वापस से? तो बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग फिर भी स्टिल है, लेकिन कंपनी जो है लॉसेस पे लॉसेस कर रही है और बहुत मेजर लॉसेस कर रही है जो कि रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो बीजीआर एनर्जी को आप भूल जाएं। जिन्होंने शेयर को पहले से ले रखा वो क्या करें, वो अभी यहीं पर होल्ड करके रखे जब तक इसके अंदर में कोई अगले क्वार्टर तक अच्छी न्यूज नहीं आ जाती। आगे चलते हैं। टाटा केमिकल के अंदर में भी आपको आज 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। और 6 महीने के अंदर में अगर मैं देखूं तो इसने कुछ खासा रिटर्न नहीं दिया। ये बीच के अंदर में जो ये भागा था ना, बस यही इसका बहुत मेजर रिटर्न था जो 1300 रुपए के लेवल को टच करके आया था। उसके अलावा एक साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न है इसका ओनली 8%। इसलिए मैं बड़े शेयरों के साथ में नहीं जाता हूं। मैं हमेशा उन शेयरों का फोकस करता हूं जहां पर होती है स्पीड। अब ये भी एक स्पीड वाला ही शेयर था, लेकिन ये स्पीड वाला शेयर कब था? यहां तक जो है ये स्पीड वाला ही शेयर था। उसके बाद से इसके अंदर में क्या होने लगी? गिरावट होने लगी। एंड देन यहां पर अगर हम बात करते हैं केमिकल्स की, तो केमिकल्स क्यों गिर रहा है? मैं हमने आपको कल बताया था कि टाटा सन्स ने जो शेयर बेचे हैं ना 4001 रुपए पर कंपनी के, उसकी वजह से मार्केट के अंदर में गिरावट हो रही है टाटा के शेयर्स के अंदर। उसके बाद में आप पूछेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट का जो लोअर सर्किट है वो कब तक रुकेगा? भैया इसके अंदर में लोअर सर्किट तो काफी लग गए हैं। अगर आप देखेंगे तो लोअर पे लोअर सर्किट है। 1 महीने के अंदर में जो रिटर्न था ना वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। जहां से आपने अर्निंग करना स्टार्ट किया होगा ना, और ये टॉप पर पहुंच गया था 9700 रुपए के लेवल पर। अगर अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर में करेक्शन है। करेक्शन है कितना? 33% का करेक्शन आ गया शेयर के अंदर में। अब यहां पर अगर मैं एक साल के चार्ट की बात करूं तो कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर में कंपनी का शेयर जो है 250% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके लोअर सर्किट लगने की वजह क्या थी? कि ये ओवरबॉट हो चुका था और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था। लेकिन ये टाटा सन्स की न्यूज के आने के बाद में और लोअर सर्किट इसमें ज्यादा लग गए। फिलहाल अगर आप पूछेंगे इसमें रीबाइंग लेवल कहां पर इसकी जो है वो बनती है, तो रीबाइंग लेवल इसकी लगभग अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पर इसकी रीबाइंग लेवल जो है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 6,000 रुपए के आसपास में। लेकिन ये शेयर जहां तक है 1 से 2 दिन के अंदर में यूटर्न भी मार सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो यहां से जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो अपर सर्किट में ही जाएगा और ये शेयर जाके एक जगह स्टेबल होगा। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में तो इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दूसरों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।